हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इस टाइप से ही आपको रिलेटेड क्वेश्चन करना होते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है हमारा चांस। मतलब कोई इवेंट है या कोई कोई भी एक टास्क है, उसके होने की कोई चांस कितने, वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मतलब बोल सकते हैं चांस, बोल सकते हैं पॉसिबिलिटीज, बोल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट मीन्स जो चांस होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। या पॉसिबिलिटीज जो होती है वो भी क्या कहलाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जो हम क्लास 9th में भी पढ़े थे। तो वही फॉर्मूला है इसमें। इसमें बस थोड़े से कुछ टॉपिक्स जो चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ प्रोबेबिलिटी का। कैसे, जैसे एक कॉइन है, कॉइन को आपने क्या किया है, टॉस किया है। जब कॉइन को आपने टॉस किया है, ऐसे आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, इस कॉइन को आपने क्या किया है, टॉस किया है। तो इस पे टू आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आपको पता नहीं है कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये चीज क्या हो जाती है, पॉसिबिलिटी है। आपने कॉइन टॉस किया, अब एक जना बोलेगा कि हेड आ सकता है, दैट मीन्स आया नहीं है, तो क्या हो गया, हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हो है वो वहां पर, ठीक है। तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ऐसे टेल होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे हम क्रिकेट मैच की बात कर ले, तो हम बोलते हैं कि आज इंडिया मैच जीत सकती है। मतलब चांस है उसके कि वो मैच को जीत सकती है, विन हो सकती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी। ऐसे एग्जांपल के लिए रेन हो सकती है, दैट मीन्स पानी आज गिर सकता है। तो ये चीज़ क्या है स्टूडेंट, हमारी सब प्रोबेबिलिटी में आती है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी जो होता है, इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। एक ही फॉर्मूले से पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, अब हमने जो ई बताया है यहाँ पर और जो ब्रैकेट में दिया है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला। ये तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब हमारे प्रोबेबिलिटी होने की बात करेंगे। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि जब प्रोबेबिलिटी नहीं हो, मतलब ये वाला जो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। मतलब आपको बोला है कि कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी के चांस हो गए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितनी बार हेड आ सकता है, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, और क्या क्या आ सकता है। तो ये तो हमारा होने के चांस होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टेल नहीं आने के चांस कितने हैं, या हेड नहीं आने के। तो यहाँ पर एक जो नई जो ऐड होता है वो होता है नहीं आने के चांस। इनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो होता है वो होता है बार इसके ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी ई डैश या बार बोलते हैं जिसको। ये जो होता है हमारा, ये होता है नहीं आने के चांस। नहीं आने के चांस मतलब ये नहीं, जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी होने के चांस और ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांस, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देखते हैं टॉपिक और इसी में इंट्रोडक्शन में, तो वो होता है स्टूडेंट एक और जैसे फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं हम इस चैप्टर का, वो होता है प्रोबेबिलिटी होने के और प्रोबेबिलिटी नहीं होने के, या जितना भी हम बोलें उन सब का जो सम होता है वो होता है हमारा 1। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने के जो चांस है, इन सब का सम कितना होगा, हमारा 1 होगा। तो अब इस फॉर्मूले में जैसे हमको दिया है कि प्रोबेबिलिटी आने के चांस 2 है, ठीक है। तो नहीं आने के चांस कितने होंगे, ये उधर चला जाएगा। ये जो भी हमारा स्टूडेंट, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया होता है वो हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की प्लस नहीं होने की जो चांस होते हैं, उन सब का सम होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। देखो,
अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किए, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट आपने किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो अब हेड आने के और टेल आने की हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये कॉइन है, इसको टॉस किया है, तो ये हेड है और ये इस पे क्या है, टेल है। अब मैं पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, हेड कितनी बार है, एक बार है, तो फेवरेबल चांस एक हो गया, और दोनों आउटकम आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो हेड के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, हेड के लिए। अब अगर टेल की बात करें तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल एक बार है, ठीक है, टोटल आउटकम कितने, 2। अब इन दोनों का सम कर लेते, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट हुए, कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी भी पता है। जैसे ही दोनों की प्रोबेबिलिटी पता होगी तो इनका जो सम होता है, अगर इन दोनों का हम सम करें तो क्या होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, और फिर 1 + 1 भी क्या हो जाएगा, 2, तो 2 1 जा 2, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1। तो कभी भी जैसे आपसे पूछा जाता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, हमेशा सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है, 1। अब हम देखते हैं जैसे और भी इवेंट है, जैसे हमको अगर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट वो जीरो आ जाती है, क्या आ जाती है स्टूडेंट, हमारी प्रोबेबिलिटी जीरो, तो हम उस इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कभी प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है, या तो वो इवेंट ही नहीं हुआ हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जीरो अगर आ जाती है तो वो इवेंट ही नहीं है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है आपकी, जब आप सॉल्व करेंगे और प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो आप उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, श्योर इवेंट। तो जब प्रोबेबिलिटी जीरो है तो इम्पॉसिबल इवेंट, जब प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी लाइज किस किस के बीच में करता है, क्योंकि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, न तो 1 से ज़्यादा होगी न 0 से कम, दैट मीन्स न माइनस में होगी न 1 से ज़्यादा होती प्रोबेबिलिटी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझ ले कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। कैसे, या तो प्रोबेबिलिटी आपकी कैसे होगी, 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, या 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। 0 के इक्वल होगी तो हम बोल देंगे इम्पॉसिबल इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी 1 से लेस देन होगी या 1 के इक्वल हो जाएगी, अगर 1 से इक्वल है तो श्योर इवेंट हो जाएगा वो। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल, 1 है तो श्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से बड़ी होती है या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 1 से छोटी, दैट मीन्स पॉइंट में हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होगी। और ये श्योर है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आप लर्न कर ले अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमको कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं कि कॉइन में हम कैसे करेंगे। अब कॉइन में जैसे हम एक एक जो बेसिक है जो आपको बताना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, कि जैसे कॉइन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब कॉइन के क्वेश्चन आएंगे तो अभी तक आप एक सिंगल कॉइन जब टॉस करते थे तो आउटकम्स क्या आते थे ये आपको पता है, लेकिन जब 2 कॉइन टॉस करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे तो कैसे आउटकम आएंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हम सिंगल कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो कितने आउटकम आते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल, तो 2 आउटकम है, और कॉइन कितना है, एक है, तो उसकी पावर 1, दैट मीन्स 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2। अगर 2 कॉइन है, ठीक है, 2 कॉइन है और आउटकम तो 2 ही है, या तो हेड है या टेल है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर 2 कॉइन को आप टॉस करोगे, कितने कॉइन को, 2 कॉइन को, और ये किसके लिए है, 1 कॉइन, और ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, टोटल आउटकम्स, क्या बता रहे हैं, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होता है, जो अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं फॉर्मूले के अंदर, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर एक कॉइन है तो 2 आएंगे, 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, 4 आउटकम आएंगे, ठीक है। अगर 3 कॉइन टॉस किए हैं तो 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 आ जाएंगे 3 कॉइन के लिए, ठीक है। ऐसे आप पावर को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको आपके आउटकम्स मिलते जाएंगे। तो ये तो कॉइन के लिए हो गया। ऐसे ही डाइस के लिए भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि अभी तक आपने एक ही डाइस को थ्रो किया, हो सकता है कि 2 डाइस को थ्रो करने के बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो जब 2 डाइस थ्रो हो जाए, 3 डाइस भी थ्रो हो सकती है, तो हम देखते हैं 2 डाइस जब थ्रो करते हैं, तो देखो जब 1 डाइस थ्रो करेंगे तो हमने 1 डाइस थ्रो किया है, तो 1 डाइस पे 6 आउटकम होते हैं, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6, तो 6 की पावर 1, दैट मीन्स कितना हो गया, 6 आउटकम्स हो जाएंगे। अब 2 डाइस को थ्रो किया,
तो 2 डाइस 6 की पावर 2 दैट मीन्स 36 हो जाएगा। ऐसे हम डाइस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक और होता है कार्ड्स के क्वेश्चन। कार्ड्स आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं कार्ड्स के अंदर 52, मतलब टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। तो एक बार मैं इसके से रिलेटेड भी कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जैसे पेज नंबर 301 पर एनसीईआरटी की बुक में दिया है तो टोटल 52 कार्ड्स है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा कि इट कंसिस्ट 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं इसके अंदर? 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसके बाद आपको दिया हुआ है विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। कितने में डिवाइड होते हैं? वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ 13 कार्ड ईच, और सबके 13 कार्ड होते हैं, मतलब टोटल 52 कार्ड से, और वो 13 करके 4 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। कैसे? जो फर्स्ट होता है स्पेड्स होता है। क्या होता है? स्पेड, इसको हम स्पेड बोलते हैं। सेकंड होता है हार्ट होता है, थर्ड होता है डायमंड, और होता है क्लब। तो ऐसे 4 टाइप के जो है कार्ड्स होते हैं, और कार्ड्स के अंदर 13 टाइप के हर उसके अंदर क्या होते हैं? कार्ड्स रहेंगे। जैसे इक्का, ठीक है, फिर उसके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, फिर के आता है, फिर क्यू आता है, और फिर जे आता है। ऐसे करके 13 कार्ड्स होते हैं सबके अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है, अब इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको और आपको आगे बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन का वीडियो। अब आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करके। ठीक है।